हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नंबर सिस्टम का नया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले समझो बेटा, मान लो 25 को आप 3 से डिवाइड करते हो 3 से 25 को डिवाइड करो, कितनी बार चलेगा ये? 8 बार टेबल चल जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? 1। तो इसमें रिमाइंडर क्या होता है बेटा? रिमाइंडर होता है जो पर टेबल अब नहीं चल पा रहा है, इसको क्या बोल देंगे? रिमाइंडर। और जितनी बार टेबल चला है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, समझ में आ गया। और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं? जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जिसको डिवाइड कर रहे थे उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है बेटा। और हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं? हिंदी में जिससे भाग करते हो उसको बोलते हैं भाजक। और जो ये आंसर आया इसको बोलते हैं, मतलब ये जो रिमाइंडर्स को बोलते हैं शेषफल। और कोशेंट को क्या बोलते हैं बेटा? भागफल। और जिसको डिवाइड कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, अभी मैंने क्यों बताया ये? देखो बेटा, अभी जो 25 है आपके पास में, इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8 + 1 लिख सकते हैं। तो 3 8 जो 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25। तो बेटा ये 25 क्या है आपके पास में? 25 है आपके पास में डिविडेंड। 25 है डिविडेंड। और 3 क्या था? 3 है डिवाइजर। और 8 क्या है बेटा? 8 है कोशेंट। और 1 क्या था आपके पास में? रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नोट करो उसको। करो, नोट करो। अब शॉर्ट में ऐसे लिख लेना इसको, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ और डिवाइजर के लिए छोटा डी, क्योंकि दोनों में डी आ रहे हैं। और कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो ये याद रखना, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा अपना सेट का। बेटा दो सारी बातें ये। सेट का पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 द क्वेश्चन इज 24 एंड रिमाइंडर इज 13 देन द नंबर इज। ठीक है, आपको बोला गया है कि किसी नंबर को आपने डिवाइड किया था 38 से, ठीक है, और क्वोशेंट आया था 24 और रिमाइंडर आया है 13। तो आपको ये बताना है कि ये नंबर क्या है। तो क्या हम ये नहीं बता सकते क्या है ये? अब हम क्या करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 38 × 24 + 13, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ रहा है? 912 + 13, तो कितना हो गया? 925। तो 925 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या बेटा नहीं है? चलो कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पढ़ो। On dividing 8 6 7 5 1 2 3 by a certain number, the quotient is 3 3 6 1 1 and remainder is divisor। बताओ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है
कि आपने डिवाइड किया है 8 6 7 5 1 2 3 को, और क्वोशेंट है हमारा क्या है 3 3 6 1 1, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 3 4 8 5। तो आपको बताना है कि आपने इसको किससे डिवाइड किया है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कैलकुलेशन मांगना चाह रहा है, बस पता तो सबको है। हाँ भाई, अब मुझे बताना है कि ये नंबर कैसे आएगा। देखो बेटा, चलो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा बताना मेरे को। मान लो यहाँ 25 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 8 है। तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया होगा, मैंने इसको किससे डिवाइड किया होगा कि 8 क्वोशेंट आया होगा, 1 रिमाइंडर आया होगा। तो कैसे पता चलेगा, इस 25 में से 1 को घटाओ, पहले क्या आया 24, तो फिर 8 तिया 24 हमने 3 से डिवाइड किया होगा उसको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, अब जो बचेगा उसको फिर इससे हम डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने किससे इसको डिवाइड किया, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो भाई साहब करो 8 6 7 5 1 2 3 में से 3 4 8 5 को माइनस करो, करो बेटा। 13 में से 5 गया 8, इधर 11 में से 8 गया 3, इधर 10 में से 4 गया 6, और इधर फिर 4 में से 3 गया 1, और 7 का 7 है ये, ठीक है। बस आपने करना क्या है, 8 6 7 1 6 3 8 को डिवाइड किससे करना है 3 3 6 1 1 से, ठीक है भाई। तो आपको पता चल जाएगा, करो बेटा डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये नंबर इससे 258 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 258 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपका टाइम ज़्यादा मांगेगा ये, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना पहले, ठीक है। अगर टाइम मिला तो दोबारा कर लेना इस क्वेश्चन को। बाकी देखो क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड थी। कैलकुलेशन आपका समय यहाँ पे बर्बाद कर रही थी, तो इतने समय में आप अगले 4 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब आप इसको से डिवाइड करने लगोगे तो टाइम तो बच जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालता है कि जिससे कि वो एक क्वेश्चन पे लगा रहे और अगले क्वेश्चन से छुट जाए, ठीक है। आपको इससे डिवाइड करोगे बेटा 258 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 258, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो बेटा। When a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, है ना, मान लो डिवाइजर है, यहाँ पे क्वोशेंट आता है और यहाँ पर रिमाइंडर आता है, चीज़ों को समझना। इसने कहा जी डिवाइजर, इट इज सीन दैट द डिवाइजर क्या है 4 टाइम्स द क्वोशेंट, ये डिवाइजर इसका 4 गुना है, और क्या बोला है क्वोशेंट क्या है डबल द रिमाइंडर, और क्वोशेंट इसका डबल है, इसका डबल तो ये है और इसका 4 गुना ये है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, बोला गया है नहीं बोला गया, हिंदी पढ़ लो। जब संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के दोगुने के बराबर है, ठीक है। तो यदि शेषफल 80 है, देखो बेटा यदि शेषफल हमारा क्या है 80 है, मैंने सही लिखा गलत लिखा बेटा, डबल द रिमाइंडर, जब संख्या x को भाजक से भाग देने व्हेन x 4 टाइम्स द क्वोशेंट, देखो रिमाइंडर कितना दे दिया इसने हमें को, क्वेश्चन भी बोल दिया, नहीं क्वोशेंट इसने कितना दे दिया 80, क्वोशेंट ही दे रखा ना इसने, डबल इफ द रिमाइंडर इज 80
रोकना बेटा। बेटा देखो ये चीज़ मैंने ये गलत बता दी आपको। इसने कहा था ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, इसका तो 4 गुना है और इसका डबल है। थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ने में गड़बड़ कर दी थी मैंने, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने में गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। इसने कहा जी ये कितना है, 80 है, रिमाइंडर 80 है। अगर रिमाइंडर 80 है तो ये डिवाइजर कितना होगा फिर, क्योंकि 80 का डबल है। अगर 80 का डबल है तो कितना हो जाएगा, 160। और ये कितना होगा, क्योंकि इसका 4 गुना ये है, तो 160 किसका 4 गुना, किसका 4 गुना होगा बेटा, 40 का। फिर से समझ लो, ऐसा क्वेश्चन बोला गया था कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्वेश्चन का 4 गुना था, रिमाइंडर का 2 गुना था। रिमाइंडर हमारा 80 है तो 80 का डबल 160 हो गया, और ये 4 गुना है 40 का, तो 4 गुना होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर बताओ क्या है, तो नंबर कैसे निकलेगा, ये 160 में 40 से मल्टीप्लाई करोगे और 80 से 80 को ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया बेटा, 16 चौका 64 और 80 और इसमें ऐड कर दो, तो 6480 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द क्वोशेंट। इसने कहा जी जो डिवाइजर है वो 24 टाइम तो किसका है, क्वोशेंट का है। एंड मतलब डिवाइजर की बात ही चल रही है। 8 टाइम्स किसका है, रिमाइंडर का है। इफ द क्वोशेंट इज 18, अगर ये वैल्यू 18 है तो बताइए वो नंबर क्या है, ठीक है बेटा। ये तो बोला इसने, तो पता कर सकते हैं भाई। डिवाइजर कैसे निकलेगा, 24 से 18 की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। फिर ये कैसे निकलेगा, 24 गुना 18, इधर ये 8 दिया 24, ठीक है, 18 दिया 54, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 54 आ गया। क्वोशेंट 18 है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ चलो कितना आएगा बेटा, 18 चौक 72 का 2 का, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, 432। तो हमें वो नंबर बताना है बेटा, कैलकुलेशन बस। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर क्या है 432, क्वोशेंट क्या है 18 और रिमाइंडर क्या है 54। आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करो और प्लस 54 करो, बताओ जल्दी क्या आएगा, करो सोल्व अपने आप। इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ो। ये तो बेटा सभी ने किए होंगे क्वेश्चन, ये 7वीं 8वीं क्लास में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44, एक नंबर को जब आप 44 से डिवाइड करते हो, गिव्स 432 एज ए क्वोशेंट एंड 10 एज ए रिमाइंडर। फिर कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड द सेम नंबर, उसी नंबर को जब आप 31 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो पहले वो नंबर निकालो, नंबर क्या है। तो आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 44 से। क्वोशेंट क्या आ रहा है 432 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 10। तो कैलकुलेशन मांग रहा है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस 10 करो। चलो बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी, बताओ जल्दी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। कैलकुलेशन तो आप नहीं करनी पड़ेगी, यही आ रहा है। फिर इसने कहा था कि ये जो नंबर आ गया 19018,
इसको आप 31 से डिवाइड करो, 31 से डिवाइड फिर। हाँ भाई 6 बार चल जाएगा, फिर 1 बार चल जाएगा, फिर 3 बार चल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो 15 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 15। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, ऑप्शन इसके गलत है सर। समझ में आ गया, क्या हमने वो नंबर निकाला है, ठीक है, नॉर्मली इसे सी मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ के, यहाँ पे सेम बस क्या है, कैलकुलेशन करवा रखा है ज़्यादा इसने। जब क्वेश्चन के कंसेप्ट आसान होते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड होती है, और जहाँ पे कंसेप्ट हार्ड होते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन पढ़ा करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3। जब n कोई नंबर है और उसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 बचता है, और रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय, अगर हम उस नंबर की डबल को डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो अभी इसने बोला n क्या है हमें पता नहीं, तो हम अपने हिसाब से एक नंबर ऐसा उठा लेते हैं कि जिसमें रिमाइंडर 3 बचता हो, 4 से डिवाइड करके जिसमें 3 बचता हो। तो मेरा मन कर रहा है मैं 7 ले लूँ, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, तो मेरे पे 3 बचेगा। कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नंबर लो जिसमें 3 रिमाइंडर बचता हो। भाई आप 11 ले सकते थे, 4 दूनी 8, 11 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसने कहा जी इस नंबर का डबल करो, ये मतलब आपका n है, इसका डबल क्या होगा 14। अब 14 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 2। ठीक है बेटा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया 2, बस हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो गया रमन, बहुत खुश हो रहे। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया, तो एक ऐसा नंबर उठा लो जिसमें 3 रिमाइंडर बचे हैं। क्या लेना पड़ेगा आपको, इससे 3 ज़्यादा ले लो, बस जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे 3 ज़्यादा ले लो, 3 बचेगा, 10 ले लिया। अब 10 का 5 गुना कितना होगा बेटा 50। अब अगर आप 7 से 50 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, बस सोल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर दूं। अब समझ गए होंगे आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि आपने 6 से किसी को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो आप नंबर क्या लो, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो आप क्या लो, नंबर 8 ले लो। भाई 8 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर ये कह रहा है कि नंबर, ये कह रहा है कि n² प्लस n प्लस 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तब तो क्या बचेगा। तो बेटा यहाँ पे 8 पुट कर दो पहले, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर 8 फिर 2, 64, 8 और 2 कितना हो गया बेटा 74 हो गया। अब 74 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, कर सकते हो डिवाइड, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करें 9th क्वेश्चन। व्हेन इंटीजर n डिवाइडेड बाय 8, हाँ भाई 8 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो क्या नंबर लोगे आप इससे 3 ज़्यादा, हमने वो नंबर 11 ले लिया। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 से -1 को डिवाइड करो किससे 8 से, तो n की वैल्यू, n ये है आपका 11 n है आपका, 11 पुट करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 65 आ जाएगा। अब 65 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 64, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 1, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आ रहे हैं ना समझ में, ज़्यादा तेज तो नहीं करा रहा मैं।
तेज करा रहा हूं क्योंकि आसान से क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ भाई, इसने कहा इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 2। हाँ भाई, 7 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो क्या नंबर लोगे? 9 ले लोगे, 2 ज्यादा ले लो, 9 आ गया। फिर ही कह रहा है कि विच ऑफ द नंबर इज द ऑप्शन इन रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, n+3, n+1, n+2, n+5। तो n की वैल्यू क्या है? 9। भाई 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 9 और 1 10, 9 और 2 11, 9 और 5 14। 7 से पूरा पूरा नंबर कौन डिवाइड हो रहा है? 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया? n+5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो बेटा। इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 3। 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा 3, तो नंबर क्या लेना पड़ेगा हमें? 10। अब ऑप्शन कौन कौन से हैं वही बताना जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। 7 से कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड होएगा? तो पहला ऑप्शन है n+5। n+5 मतलब 15, फिर n+2 12, n+4 14, n+3 13। तो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रमन क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। हाँ भाई, इसने बोला है कि 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो विल लीव द रिमाइंडर, प्राप्त शेषफल होगा। अच्छा ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं कि n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ में आ गया। फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो कह रहे हैं कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। जब ये किसने कुछ भी वैल्यू रखने के लिए बोल दिया तो आप 1 रख लो, रखने को तो 0 भी रख सकते हो आप, ठीक है। आप 1 रख के देख लो बेटा। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, n को 1 मान लेता हूँ 0, तो 1 यहाँ पे लेंगे तो 3 की पावर 2n हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। 1 पुट करोगे तो ये 9 और प्लस 5/3, 9 और 9। वैसे तो ये 3 से पूरा पूरा कट गया, ये भी कट गया, 3 से इस क्या बचेगा? 2 बच जाएगा। जोड़ना जोड़ लो आप, 9 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, तो 3 से 21 का 2, 2 से शेषफल बच जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, चलो कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में आप n की जगह 0 मत पुट करना, हमेशा 1 या 1 से ज्यादा वाली वैल्यू पुट करना, ठीक है। 0 नहीं करनी बस। देखो इस क्वेश्चन को वैसे भी सोल्व कर सकते थे बिना पुट करे भी। कैसे? देखो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 का कोई इसमें मल्टीपल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें 9 लिखा हुआ है। 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, पर 3 से 3 का मतलब आपको करना क्या है, बस 5 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपना, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको यही बोला गया है कि जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप n को क्या लो? सबसे छोटा नंबर 1 लो। जब अगर आपने 1 ले लिया तो 6 1 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, है ना। और 9 का मल्टीपल आ गया ये, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो क्या आएगा रिमाइंडर में?
पूरा पूरा कट रहा है नहीं तो, है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, when positive number x, y and z are divided by 31। ठीक है, इसने कहा जी मैंने जब x को, y को और z को डिवाइड किया 31 से, तो इसमें रिमाइंडर बचा 17, इसमें रिमाइंडर बचा 24 और इसमें रिमाइंडर बचा 27। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा जा रहा है व्हेन 4x माइनस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाय 31, जब इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे 17 रिमाइंडर आया, इसमें 17 जोड़ दो, ये 17 इसमें जोड़ दो पहले, कितना आएगा 48 और 24 इसमें जोड़ो, कितना आएगा 55, 27 इसमें जोड़ दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो करके देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करो ये x की, 4 इंटू 48, फिर 2 इंटू 55, 3 इंटू 58 अपॉन 31। करो जरा इसको, करके दिखाना इसको, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। क्या आया, करिए कैलकुलेशन, बताना क्या आया, बोलो। 256 और 31 से डिवाइड करके क्या आया रिमाइंडर 8। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आपको? ये हमने क्या किया था, ये समझ आ गया। 48 कहाँ से लिया था मैंने भाई, 17 रिमाइंडर बच रहा था तो 17 इसमें जोड़ दिया, नंबर 48 होगा, इसमें जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसमें कैलकुलेशन करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर जिसको जोड़ना घटाना, 256 आ गया, 31 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं बेटा, बता दूं कैसे बचा सकते हैं? तो पहले एक बात बताओ, अगर मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया, ठीक है, या मान लो मैंने 7 से 9 को डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। और अगर मैंने 18 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। और अगर मैंने 27 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैंने इस नंबर में बदलाव किया, ऐसा ऐसा बदलाव मेरे रिमाइंडर में आया। भाई ये नंबर इससे डबल था तो रिमाइंडर मेरा डबल आया, और अगर मैंने इसको ट्रिपल किया 9 के 27 तो मेरा रिमाइंडर कैसे आया, ट्रिपल आ गया। तो यही इस चीज का मैं फायदा उठा सकता था क्वेश्चन में। कैसे? देखो इसने पूछा था 4x माइनस 2y प्लस 3z अपॉन 31। तो इसने बोला था कि x से जब हमने डिवाइड करा, y से डिवाइड करा, z से जब x को डिवाइड किया 31 से रिमाइंडर 17 आया था,
मेरी बात समझना, जब x को मैंने 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 17 आया, और जब मैंने 4x को, जब मैं इसके 4 गुने को डिवाइड करूंगा तो, जब इसके 4 गुने को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 17 चौके 68, तो 68 रिमाइंडर आएगा। मतलब मुझे वो पूरा करने की जरूरत नहीं, बड़ी कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं भाई? x को डिवाइड किया तो 17 रिमाइंडर था, 4x को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसी का 4 गुना हो जाएगा, बस हो गया काम। y को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया था 24, तो 2y पे 48, और z को डिवाइड किया था तो 27 था, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 81, और ये कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 101, इसको कैलकुलेशन करके 101, 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8, बस हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। हाँ भाई, ए बी सी आर डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर 9, 7 और 10, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो सेम क्वेश्चन है ना, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। देखो बेटा, इसने कहा था जब ए को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 9 आया था, तो यहाँ पे 9 लिख दो, और जब बी को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 7 आया था, तो 2b पे 14 आ जाएगा, और सी को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 10 आया था, तो 5c पर 50 आ जाएगा। जोड़ो उसको, कितना आएगा 73, 63, 50 से 14 64, तो यही हो गया। 13 का टेबल पढ़ो, उसमें 13 पंजे 65, बचेगा क्या 8, तो रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, $335, 608 और 853 को डिवाइड करना है 13 से, इसके प्रोडक्ट को 13 से डिवाइड करना है, फिर आपको रिमाइंडर बताना है। सुन लो मेरी बात, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे फिर डिवाइड करोगे 13 से, बड़ा समस्या आ जाएगी। पहले कुछ एक कंसेप्ट समझ लो। देखो बेटा, सुन लो मेरी बात, मान लो 10 को मैंने कहा थी 7 से डिवाइड करो, ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 23 को अगर मैं 7 से डिवाइड कराऊँ तो मेरे रिमाइंडर क्या आएंगे? हाँ भाई, 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो बेटा रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, एक रिमाइंडर और भी होता है। ठीक है, देखो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल बचना, बच कितना गया। ठीक है, देखो एक बात बताओ पहले, 23 से छोटा और 23 से बड़ा नंबर बताओ। 23 से छोटा नंबर तो 7 से डिवाइड हो रहा था, वो 21 है, और 23 से बड़ा 7 से डिवाइड होने वाला 28। 24 में क्या हो रहा है, 24 को बोल रहे बेटा। अब ये नंबर 21 इससे कितना कम है? देखो बेटा, जब आप 21 लोगे 7 या 21, तो आपका रिमाइंडर होगा प्लस का 2, मतलब 23 के 2 बच गए। जब आपने रिमाइंडर लिया, देखो 7 चौक 28, अब तुमने क्या कर लिया, उसको और उधार चढ़ा दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा बेटा आपका माइनस का 5। मतलब 2 टाइप के रिमाइंडर आते हैं। फिर से समझो बेटा, मान लो यहाँ पर 65 है और मैंने कहा जी डिवाइड करो, चलो बेटा डिवाइड कर लो, मान लो 13 से छोड़ो, 8 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा 65 छोड़ो, चलो अब ले लो 67 ले लो। हाँ भाई, 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। अब 64 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ गया, लेकिन उससे ऊपर का नंबर क्या होता है 64 के बाद 72 होता है, तो 72 के केस में रिमाइंडर क्या आएगा 5 आ जाएगा। देखो रिमाइंडर होते हैं 2 प्रकार के, देखो आप एक चीज और समझ लो, मान लो आप 10 रुपए का पेन आता है,
ठीक है, किसी दुकान पे गए 10 रुपये का पेन आता है, ठीक है, और आपके जेब में थे 26 रुपये, ठीक है, आप 26 रुपये लेके चले गए, और अब 26 रुपये में कितने पेन आ सकते हैं बेटा? 2 पेन आ जाएंगे। दुकानदार ये आपको दुकानदार ये बात बोलेगा कि एक काम करना, ये 6 रुपया बाद में ले जाना अपने, ऐसे भी बोल सकता है ना, ऐसे बोल देता कई बार 6 रुपये बाद में ले जाना। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप 3 पेन ले लो, 3 पेन लेने के बाद में अब उधार किस पे चढ़ गया? आपसे कहेगा कि 4 रुपये बाद में दे देना, ठीक है। तो कहने का मतलब है रिमाइंडर दोनों तरफ बच सकते हैं बेटा, रिमाइंडर दोनों तरफ बच सकता है, दुकानदार के आपके पास भी और आपका दुकानदार के पास भी। तो इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर 81 लिखा है और मैंने कहा जी इसको डिवाइड करो 7 से। अब बताओ कि 2 प्रकार के रिमाइंडर क्या होंगे? 17 से बताओ, चलो। हाँ भाई बताओ, 17 का टेबल याद है? 17 चौके 68, 17 पंजे 85। अगर चौके 68 पे चलोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बोलो बेटा। 14 और इधर से -3, 13 बेटा। बात आपको समझ में आ रही है? देखो 17 का 2 टेबल होते हैं, 17 का 17 चौके 68, 68 के हिसाब से रिमाइंडर अवसर 13 और 17 पंजे 85, और 85 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा? -4। ये मैं करा क्यों रहा हूँ? क्योंकि जब बेटा मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कई बार मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे को रिमाइंडर कौन सा आसान पड़ रहा है। देखो जो रिमाइंडर छोटा होगा वो आसान पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये, इसीलिए मैंने सारी कहानी आपको समझाई है ये। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 13 का टेबल, चलो इस पर चलो केले केले नंबर पर। 13 कम 13, 13 दूनी 26, बचे कितने फिर आगे? हाँ भाई कितने बचे? 7 बजे 75 बच गए, 75 बच गया। 13 का टेबल चलो बेटा, 13 पंजे 65, 10 बच गया है ना। अब 13 पंजे 65 हो गया, 13 छिक 78 भी हो सकता है, तो रिमाइंडर यहाँ -3 बच सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आप 10 लेना चाह रहे हो, -3 लेना चाह रहे हो? पहले मैं 10 से करा देता हूँ भाई। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 10। 13 से इसको डिवाइड करो, 13 चौके कितना हो गया? 52, 52। अब आगे क्या बचेगा? 8, 88। अब 88 पे चलो, 13 पंजे 65, 13 छिक 78 और 13 सत्ते 91, बड़ा हो जाएगा है ना। देखो टेबल काम आ रही है तुम्हारे, याद करके आए जो तुम, आ रही है ना काम। तो कितने पे चल रहा है? 13 छिक 78 पे चल गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर? 10 बचेगा रिमाइंडर। कैलकुलेशन कर पा रहे हो ना? हाँ भाई 13 का टेबल इस पे चलो, 13 छिक 78, बचेंगे कितने फिर? 7, ये 73 हो गया। 13 पंजे 65, फिर 65 में कितना रह जाएगा? 8। अब तुम्हारे कैलकुलेशन भी कमजोर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? 108 आ गया। 10 10 8 की मल्टीप्लाई, 108 कहाँ से आ गया? 800 आ गया। 13 का टेबल फिर से पढ़ो, उस पर पढ़ो। 13 छिक 78, बचे कितने? 2, फिर 13 ही कम 13, बचा कितना? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, समझ में आ गया। दूसरा क्या था? अब और भी क्या कर सकते थे इसमें, जैसे कि 335 था, 608 था, 853 था। आप 13 से डिवाइड करते इसको, तो यहाँ पे 13 कितना आता? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितने बचे? 7, 75 रह गया, और 13 छिक 78, तो 78 के रेस्पेक्ट में माइनस का 3 रिमाइंडर बचता है यहाँ पर। और 608 पे बेटा यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा था? यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर बचा था आपका। और यहाँ पे 13 छिक 78, बचे कितने थे यहाँ पर? 73। अब यहाँ पे भी क्या रिमाइंडर आ सकता था आपका? यहाँ पे चाहे ये ले लो, जो मन करे ले लो। कितना आ गया था? माइनस का 5 आ गया था। मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ आपको। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और 45 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 45 को डिवाइड करो 13 से, 13 सी 39, बचे कितने? 6, माइनस के 6 बच गए। रिमाइंडर का जब फाइनल आपका आंसर होगा तो उस समय वो माइनस में नहीं देना, बस वो आपको देना पॉजिटिव में। तो उसमें 13 प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7।
बस हो गया, ठीक है। हो गया भाई, ये हो गया 17 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है भाई, 75, 73, 78 और 76 को डिवाइड करना है 34 से। करो बेटा, 34 दूनी 68। अब 68 ले लो, 68 के हिसाब से कितना ज़्यादा है 7, और ये 5, और ये 10, और ये 8। 68 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो उनकी, 7 पंजे, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 पंजे 35 हो गया ना, हो गया। 34 से 35 को डिवाइड करा, क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को, मतलब ये नहीं कि पूरी मल्टीप्लाई करने चाह रहे हो आप। 7 पंजे 35 हो गया, 34 डिवाइड का फिर 1 आ गया, समझ में आ गया। इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 80। 80 को 34 से डिवाइड करोगे, 34 दूनी 68, क्या बचेगा 12। तो 12 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बच्चों आज बस इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन इसके कर दें। और मेरे कराने से पहले कुछ क्वेश्चन आप, जितने क्वेश्चन आपसे हो सके वो करके लाना, ठीक है। चलो बेटा।